जब से मैंने इस बुक को पढ़ा था मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी बदल गई थी, क्योंकि इस बुक ने मुझे जो समझाया वो शायद कोई भी मेंटोर मुझे नहीं समझा पाता। इस बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, और ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुना होगा इस बारे में, क्योंकि हर एक ट्रेडर की फेवरेट बुक है। लेकिन अभी का जो ट्रेडर है वो मार्केट में आता है, अकाउंट ओपन करता है, सीधा ट्रेड पंचअप करना चाहता है, वो मार्केट को सीखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, तो उस बुक को कैसे ही पढ़ेगा। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि बिगिनर से लेकर प्रॉफिटेबल होने तक कंप्लीट जर्नी 7 स्टेजेस में होती है। और आई नो कि आप सभी लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो ये वीडियो आपको हेल्प करनी चाहिए सो दैट आप फिगर आउट कर पाओ कि आप कौन से स्टेज में फंसे हुए हो, क्योंकि 7 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू हर एक ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। मैं भी गुजरा हूँ, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर गुजरता है, एंड आई एम श्योर 90% ऑफ द ट्रेडर को पता ही नहीं होता कि वो कौन से स्टेज में आके फंस चुके हैं। अगर आपने आज का वीडियो कंप्लीटली एंड तक देख लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कौन से स्टेज में फंसे हो, एंड अब आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कैसे प्रिपेयर होने वाला है, एंड आने वाले स्टेज में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये जानना है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं बहुत वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेके आता हूँ जो आपको हेल्प करते हैं ट्रेडिंग को बेस्ट तरीके से सीखने के लिए। सो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब बिना आपका समय बताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ट्रेडिंग के 7 डिफरेंट स्टेजेस। स्टेज नंबर 1, ब्लिसफुल इग्नोरेंस। हर ट्रेडर की जर्नी यहीं से शुरू होती है। पहला अकाउंट, पहला ट्रेड, और किस्मत से पहला प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मार्केट में आए हो तो पहला प्रॉफिट हो जाए। मार्केट जहां को डायरेक्शन में जा रहा होता है लोग वहीं को पैसा लगाते हो, तो पहला प्रॉफिट तो होना मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर को होता ही होता है। आपको भी होगा, कमेंट करके जो बताना कि पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। बस यहीं से पूरा गेम शुरू होता है। ट्रेडर सोचता है भाई ट्रेडिंग बहुत ईजी है, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, रैंडम एंट्रीज ली जाती है, किसी की कॉल फॉलो कर ली, किसी की टिप ले ली, किसी का टेलीग्राम चैनल ले लिया, किसी का यूट्यूबर का लाइव बैठ गया, कहीं से भी जो ट्रेड मिल रहा है वो ट्रेड में जाके रैंडम एंट्रीज मार ली जाती है। और जब प्रॉफिट आ जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस इसका है, यानी कि पहला प्रॉफिट। आप लोग कमेंट करके जो बताना जब आपको प्रॉफिट पहला हुआ था तो आपने क्या सोचा था। सबका आंसर होगा, सबको यही लगा था कि भाई ट्रेडिंग तो बहुत ही ईजी है, इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, और यही मैं आगे करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें पैसा कमाने के लिए मेरे से किसी ने डिग्री नहीं पूछी। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट किसी को भी इजीली पैसा यहाँ पर नहीं देने वाला। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर होता है, और ये है स्टेज नंबर 1 जिसके थ्रू सब लोग मार्केट में एंटर करते हैं। अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पे, विच इज रियलिटी चेक, और यहीं से होता है असली गेम शुरू। आपको एक बड़ा लॉस लगता है, बड़ा लॉस यानी कि एक मेजर लॉस, जिसके बाद आपका सिर्फ अकाउंट ब्लो नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। भाई आपको रियलिटी चेक मिल जाता है कि भाई मार्केट के अंदर इतने बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। जब ये बड़ा लॉस आपको हिट करता है तो यहाँ से 2 तरीके के ट्रेडर निकलते हैं। पहला ट्रेडर जो बोलता है ट्रेडिंग, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ट्रेडिंग में तो सिर्फ प्रॉफिट होता था, लेकिन जब लॉस हिट होता है और पूरा अकाउंट खाली हो जाता है तो उसको लगता है, क्योंकि हर ऐसी चीज जहां पर उसको नुकसान हो रहा है, जहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो उसके लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे एक दूसरा ट्रेडर निकलता है जो मार्केट को ब्लेम नहीं करता है, जो खुद को ब्लेम करता है कि यहाँ पर मार्केट की गलती नहीं है, ये जो लॉस हुआ है ये मेरी गलती से हुआ है। और इस स्टेज में जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गलती मेरी है मार्केट की नहीं, वही ट्रेडर आगे बढ़ता है। अदरवाइज मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर इसी सेकंड स्टेज पे फंस कर जाते हैं, क्योंकि वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि जो लॉस हो रहा है वो उनकी गलती से हो रहा है। वो सिर्फ यही ब्लेम करते कि जो लॉस हो रहा है वो मार्केट की गलती से हो रहा है। स्टेज नंबर 3, होली ग्रेल की तलाश। अब यहीं से शुरू होता है स्ट्रेटजी हॉपिंग। स्ट्रेटजी हॉपिंग का मतलब होता है लोग अलग अलग स्ट्रेटजीज, अलग अलग चीजें मार्केट में ट्राई करते हैं। आज ट्रेड के आईसीटी पे, कल स्मार्ट मनी पे, परसों प्राइस एक्शन पे, एंड उसके बाद इंडिकेटर्स, एंड उसके बाद कभी कोई एआई टूल आ जाएगा उस पर ट्रेड करेंगे, फिर कोई टेलीग्राम पे गुरु की अपनी फेवरेट गुरुज की फेवरेट स्ट्रेटजीज को फॉलो कर लिया। हर वीक नया सेटअप, हर मंथ नया मेंटोर, और रिजल्ट क्या होता है, आपको एट द एंड लॉसेस में रहना पड़ता है। अब इतनी सारी चीजें ट्राई करने के बावजूद भी रिजल्ट आपको लॉस ही क्यों हुआ? लॉस इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेटजी की नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन की। क्योंकि आप जब भी एग्जीक्यूशन में आ रहे हो, किसी एक चीज को आप कंसिस्टेंटली फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। हर दिन जब आप नई नई चीजें ट्राई करोगे, किसी एक चीज पे आपका परफेक्शन आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस थर्ड स्टेज में लोग स्ट्रेटजी हॉपिंग करते हैं, नई नई चीजें ट्राई करते हैं, एट द एंड लॉसेस ही कर रहे होते हैं। स्टेज नंबर 4, सबसे बड़ा रियलाइजेशन। ये स्टेज बहुत पावरफुल भी है और आपके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि इसी स्टेज में एक ट्रेडर समझता है कि भाई मुझे स्ट्रेटजी नहीं, मुझे खुद को फिक्स करना है। यानी कि स्ट्रेटजी पे मेरे को ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मार्केट में नहीं करना है, इंडिकेटर्स में नहीं करना है, सेटअप्स में नहीं करना है, मेरे को खुद पर काम करना है, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो मेरे डिसीजन मेकिंग में है। क्योंकि चार्ट देखना मुझे आता है, एंट्री भी मुझे पता है, स्टॉप लॉस भी पता है, फिर भी
ट्रेड गलत क्यों हो जाता है, और यहाँ पे आता है इमोशन, क्योंकि ट्रेडर को रियलाइज हो जाता है कि गलती चार्ट की नहीं, गलती मेरे इमोशंस की है। और जब इमोशंस की बात आती है, सबको पता है कि सबसे डेंजरस इमोशंस कौन कौन से हैं, फियर, ग्रीड, फोमो एंड रिवेंज ट्रेडिंग। और यही ऐसे इमोशंस हैं, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं इमोशंस के जो आपको एट द एंड लॉसेस में लेके जाते हैं, भले ही आप कितनी ही स्ट्रेटजीज को क्यों ना फॉलो करो। और इसी के बाद एक ट्रेडर को समझ में आता है कि मेरे को मार्केट को नहीं, पहले खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है, खुद पर काम करना है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, राइट। और ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन होता है। अगर आपको एक बार रियलाइज हो गया कि भाई ये गलतियाँ जो कर रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जो ट्रेड्स में मेरे को लॉस हो रहे हैं, जो अननेसेसरी मैं रैंडम ट्रेडिंग कर रहा हूँ या फोमो में ट्रेड कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब के पीछे का रीज़न मैं ही हूँ, मार्केट नहीं है। तो मेरे को पहले खुद को फिक्स करना है। अगर मैंने एक बार फिक्स कर लिया तो मैं मार्केट में खुद फिक्स कर लूँगा या मार्केट में खुद पैसा बनाने लग जाऊँगा। जिसको ये रियलाइज़ हो जाता है वो फिर यहाँ से जाता है नेक्स्ट स्टेज है, विच इज स्टेज नंबर 5। अब यहाँ पर एक ट्रेडर इमोशनल डिसीजन लेना बंद करता है, वो लिखना चालू करता है। लिखने का मतलब, जब आप लिखने लगते हो ना, अपनी गलतियों को लिखने लगते हो, तो आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि यार मैंने अभी तक क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे को कैसे इसको इम्प्रूव करना है। लिखने का मतलब वो लिखता है कि मैं कब ट्रेड लूँगा, कब नहीं लूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे को कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, क्योंकि नहीं करना पता होना हर एक ट्रेडर को जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि मेरे को ट्रेड कब नहीं करना है, तो आप अभी भी रैंडम ट्रेडर ही हो। फिर उसके बाद आता है मैक्सिमम लॉस कितना होगा, कितना रिस्क लूँगा, डेली कितने ट्रेड्स लूँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रॉफिट ट्रैक करना कम करता है। वो ये ट्रैक करता है कि क्या मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स को फॉलो किया या नहीं। और जब आप प्रॉफिट्स को ट्रैक करने के बजाय अपने रूल्स को ट्रैक करते हो कि जो मैंने सेट ऑफ रूल्स बनाए थे उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, कितना % फॉलो कर रहा हूँ, कितना % फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ लो ये जो स्टेज है ना, ये गेम चेंजर स्टेज है। यहीं से ही असली गेम चालू होता है, असली चेंज आता है, असली चीजें फिगर आउट होती है। एक अच्छा ट्रेडर यहीं से निकल के आता है। अब आता है स्टेज नंबर 6, ये है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हर एक फील्ड में हमको चाहिए होती है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हम कंसिस्टेंट काम करते हैं वो हमको इंप्रूवमेंट के साथ साथ धीरे धीरे रिजल्ट्स भी ला के देता है। कंसिस्टेंसी किस चीज़ में, अब ये स्टेज ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट आता है लेकिन एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक्साइटमेंट, क्योंकि जब इनिशियली आप ट्रेड डालते हो आपको प्रॉफिट होता है ना, बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, लेकिन आज के डेट में मैं जब ट्रेड डालता हूँ, मुझे प्रॉफिट हो लॉस हो, मेरे अंदर की एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं आती। इतना मैं एक्साइटेड होता हूँ प्रॉफिट से, ना मेरे को डर लगता है लॉसेस से। मुझे पता है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर द पार्ट ऑफ दिस गेम। मुझे लॉसेस होंगे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा मुझे वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मेरे को एक्साइटमेंट कभी लानी नहीं पड़ी। अगर मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इमोशंस में आ रहा हूँ, इमोशंस में आ रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं फिर वही इमोशनल मिस्टेक कर दूंगा जो मेरे को वापस से लॉसेस में लेके जा सकती है। ये मुझे कब समझ में आया, जब मैंने चीज़ें रियलाइज़ की। रियलाइज़ करने के बाद मैंने चीज़ें फिक्स की और मैं आया स्टेज नंबर 6 पर, जहाँ पर मेरे को इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। एंड मैं कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए आता हूँ हर मार्केट के अंदर। दैट्स वाई मैं अपने आप को प्रॉफिटेबल रख पाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपकी एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपको लॉस होता है तो पैनिक नहीं होता, लॉस होता है पैनिक नहीं होता है का मतलब क्या है कि हमको ना जब चीज़ें समझ में आ जाती है एंड हम अपने लॉसेस को फिक्स कर लेते हैं, हम अपने सेट ऑफ रूल डिसाइड कर लेते हैं, हम अपने डेली लॉस डिसाइड कर लेते हैं, पर ट्रेड लॉस डिसाइड कर लेते हैं, अपना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन हमको समझ में आता है, हमको मंथली मैक्सिमम लॉस समझ में आता है, हमको वीकली लॉस समझ में आता है, हमको नंबर ऑफ ट्रेड समझ में आता है, हमको क्वांटिटी लेवरेज समझ में आता है। तो जब भी हमारे को लॉस हिट होता है ना, तो हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम किसी भी ट्रेड में जब एंटर कर रहे होते हैं तो हमको नहीं पता कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन हमको इतना पता है इस ट्रेड में मैं लॉस कितना करूँगा। जब आपको पहले से इधर पता है कि भाई मेरा इस ट्रेड में लाख रुपए का लॉस होना है, तो आप उस ट्रेड में बैठते भी हो, उसको टाइम सही से मॉनिटर भी करते हो, उसको राइड भी करते हो एंड टिल द टारगेट उसको होल्ड भी करते हो, और बीच में उसमें ज़्यादा कोई छेड़छाड़ भी नहीं करते। और यहाँ पे जब आपका लॉस बीट होता है ना, तो आपको पैनिक नहीं होता है। तो ये स्टेज नंबर 6 होती है, जब आपको इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। इस स्टेज के अंदर ट्रेडिंग आपको बहुत बोरिंग लगती है। और एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है हमेशा ट्रेड करता है, और उससे अगर आप पूछोगे ट्रेडिंग कितनी अच्छी है, कैसी है, वो आपको हमेशा एक आंसर देगा, भाई ट्रेडिंग बहुत बोरिंग है, ट्रेडिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं है, ट्रेडिंग में बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं है, और ट्रेडिंग के अंदर हमेशा लॉसेस को हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, कंट्रोल करके रखना पड़ता है, लिमिट में रखना पड़ता है। प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं, अनसर्टेन है, लेकिन हमारे को अपने एक्साइटमेंट को लिमिट में रखना पड़ता है, एक्साइटेड नहीं होना पड़ता है। हमेशा हमको एक होता है ना, कांस्टेंट स्टेज पे रहना पड़ता है। अगर हम कांस्टेंट एक मॉन्क बन के रहेंगे तभी हमारे को प्रॉफिट्स मिलेंगे। यानी कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता, उसको ट्रेडिंग का गेम बिल्कुल बोरिंग लगता है। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी,
जो बंदा ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट से बहुत एक्साइटेड होता है, उसके लिए ट्रेड एंटरटेनमेंट का सिस्टम बन चुका है, तो वो ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं है, वो कैसीनो प्लेयर है, वो यहाँ पर जुआ खेल रहा है और जुआरी कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फाइनल स्टेज की, विच इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हर एक ट्रेडर पहुंचना चाहता है, हर एक ट्रेडर का ड्रीम है कि मैं इस स्टेज पर पहुंच जाऊं और ऐसा ट्रेडर बन जाऊं, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो इसी स्टेज पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के लिए आपको कितने स्टेजेस से गुजरना पड़ा, शायद आज आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। एंड आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से स्टेज पर फंसे हुए हो एंड आप कब तक इस 7th स्टेज पर पहुंच पाओगे। अब 7th स्टेज क्या होती है? ये फाइनल लेवल होता है। यहाँ पर आप डिसिप्लिन को फोर्स नहीं करना पड़ता, मतलब मुझे डिसिप्लिन रहना है ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये आपके अंदर खुद में खुद बिल्डअप हो जाता है। बिल्डअप कैसे हो जाता है? 6th स्टेज से, 5th स्टेज से, जहाँ पर आप फिगर आउट करते हो, समझते हो एंड आप फिर 6th स्टेज में आके कंसिस्टेंट होते हो, चीज़ों को आपको एक ही चीज़ को आप फॉलो करते हो, देन आपके अंदर धीरे धीरे जो डिसिप्लिन है वो बिल्डअप होता है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर आप नेचुरली फॉलो करते हैं, यानी कि आपका जब ट्रेड डल रहा है तो आपका पहले से रिस्क मैनेजमेंट आप डिफाइन करके चल रहे हो। पेशेंस आपके अंदर नेचुरली आता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब मैंने ट्रेड लिया है तो मेरे को इसको लॉस मेरे को पता है, प्रॉफिट मुझे पता है, अगर ट्रेड चलेगा देगा तो मेरे को कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी, मेरे को पेशेंसली यहाँ पे बैठ रहना है, क्योंकि आपको जो पिछले 6 स्टेज ने इतना सिखा दिया कि पैसा पेशेंस से बनता है, पैसा कभी भी एग्रेशन से नहीं बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फोमो। फोमो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि हर किसी को प्रॉफिट्स को चेज करना है, और अगर आप प्रॉफिट्स को चेज कर रहे हो, आप मार्केट के मोमेंटम में अननेसेसरी घुस जा रहे हो पकड़ने, पैसा कमाने के पीछे, तो आप फोमो में हो। लेकिन इस स्टेज में जब आप आते हो तो आपका अंदर का जो फोमो है खत्म हो जाता है, आपकी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन ट्रेड होता है, आपको पता है 2 ट्रेड लेने हैं, 3 ट्रेड लेने हैं, तो आप उससे ज़्यादा ट्रेड करते भी नहीं हो। आपकी तरफ से मार्केट क्रैश कर जाए, आपकी तरफ से मार्केट बड़ा मूव दे दे, कुछ भी XYZ मार्केट में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने सिस्टम को ही फॉलो करते हो। ठीक है, और इस स्टेज में आप मार्केट से बिल्कुल फाइट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आती है, मार्केट अनसर्टेन है। जहाँ से मैंने ट्रेड ले लिया उसके बाद मार्केट में क्या होगा वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। कंट्रोल में जो मेरे है वो मैं ऑलरेडी कंट्रोल करके बैठा हूँ, विच इज़ लॉस। एंड लॉस का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके इमोशन से। जब आपके लॉसेस आपके लिमिट से ज़्यादा होते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस से ज़्यादा होते हैं, आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा होते हैं, तो नेचुरली आपके अंदर इमोशंस आते हैं, और इमोशंस में आप अपने सिस्टम, स्ट्रेटजी, रूल, डिसीजन सब भूल जाते हो एंड इमोशनल ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो। ठीक है, और इस स्टेज में आप सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करते हो, और इसे ही कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग। राइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 7th स्टेज कितनी क्लीन एंड क्लियर है और कितना स्ट्रेट है कि उसको क्या करना है एंड क्या चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाती है तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको 7 डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके आप इस 7th स्टेज पर पहुँचते हो, विच इज़ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो अगर किसी को लगता था या लगता है कि भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है। आई होप आपको 7 डिफरेंट स्टेजेस समझ में आए होंगे, और आपको अब रियलाइज़ हो रहा होगा कि एक बिगिनर से प्रॉफिटेबल बनने तक का सफ़र इतना आसान नहीं है। मैंने यहाँ पर एक भी टेक्निकल वर्ड, किसी भी चार्ट पैटर्न, किसी भी इंडिकेटर, किसी प्राइस एक्शन, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात नहीं की। मैंने सिर्फ डिफरेंट फेजेस बताए, एंड उन फेजेस में क्या क्या एक ट्रेडर को फेस करना पड़ता है, किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, एंड क्या क्या चीज़ें वो इम्प्रूव करता है, तो तब जाके वो प्रॉफिटेबल बनता है, वही पता है। सो आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ के पीछे भागते हैं, स्ट्रेटजी, इंडिकेटर, सेटअप, प्राइस एक्शन, ये मेरे को सीख लिया तो मैं ट्रेडर बन गया। लेकिन ये सारी चीज़ें तो आप पहले स्टेज पर ही सीख चुके हो। लेकिन ये सारी चीज़ें सीखने के बावजूद भी इंसान प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने पर काम नहीं कर रहा, वो मार्केट पर काम कर रहा है, मार्केट की स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, मार्केट को समझने के पीछे काम कर रहा है। लेकिन उसको यही नहीं पता कि भैया 5 अलग अलग इंडिकेटर सीख लिया, उससे प्रॉफिटेबल नहीं होता है इंसान। लेकिन वो प्रॉफिटेबल होता है कि उसने डेली अपने आप को कितना इंप्रूव किया, अपने बिहेवियर को कितना ठीक किया। आप लॉस लेने के बाद कैसा रिएक्ट करते हो, आप प्रॉफिट लेने के बाद कैसा रिएक्ट करते हो, वो ही मैटर करता है। अगर वो बिहेवियर आपने ठीक कर दिया तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल जर्नी की तरफ बढ़ोगे। और अगर आप उस बिहेवियर पर काम ही नहीं किया और आप डिफरेंट इंडिकेटर, स्ट्रेटजीज के पीछे भागे, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर दोस्त जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी खराब है, जिनको पता ही नहीं हो कहाँ पे हैं, कहाँ पर फंसे हुए, कहाँ पर अटके हुए। आई होप इस वीडियो ने थोड़ी सी क्लियरिटी आपको दी होगी। बाकी अगर आपको इंडियन या क्रिप्टो मार्केट किसी में भी ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, ट्रेड करना चाहते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आप डेल्टा में अकाउंट ओपन करके क्रिप्टो की ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको अप टू 200x का लेवरेज मिल जाता है। राइट, एंड एक अच्छे खासी यहाँ पर लिक्विडिटी भी है, एंड अच्छा खासा आपको वॉल्यूम भी मिल जाता है ट्रेड करने को। एंड ये FIO लिस्टेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप ट्रेड करते हो। दूसरा, अगर आपको इंडियन मार्केट में काम करना है तो देयर इज अ लिंक ऑफ लेमन, जिसके अंदर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहाँ पर अभी एक बोल्ड फीचर है जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेटजीज है, और किस दिन कौन
से स्ट्रेटजी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे SL, कहाँ पे टीवी बनना है, सारी चीज़ें वो AI के थ्रू आपको इंडिकेट करके बताया था, जो आपको हेल्प कर सकता है चीज़ों को लाइव मार्केट में समझने और सीखने के लिए। तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड आप कौन से स्टेज में अभी फंसे हुए वो भी कमेंट करना, सो दैट आपको रियलाइज हो सके कि मेरे को आगे क्या करना है। आई होप वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।